अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप इस तरह का लहंगे जैसा प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इसके लिए मैंने 3 पल्ले ले लिए हैं जमावार के 57 इंचेस के। तो उनमें से एक पल्ले को हम लेंगे और इसको लंबाई वाली साइड से इस तरह डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसके लंबे-लंबे 2 पल्ले कर लेने सेंटर में से। इसको सेंटर में से इस तरह निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने लंबाई वाली साइड की तरफ ये 2 पल्ले कटिंग करने हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसका एक हिस्सा जो है वो एक बड़े पल्ले के साथ अटैच कर देंगे सिलाई के साथ, और दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे बड़े पल्ले के साथ सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे 2 छोटे-छोटे पीस हो चुके हैं। तो इसके लिए हम इनका ये करेंगे, ये एक बड़ा पल्ला है मेरे पास, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके साथ उनमें से एक जो है वो पीस इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से आपने सीधी और उल्टी साइड देख लेनी है और आपने ये बॉर्डर के साथ बॉर्डर लगा देना है, यानी कि कन्नी के साथ किनारी सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यो ये हमने सिलाई लगा ली थी और उसको ऊपर से प्रेस भी कर लिया था। उसके बाद हम अटल के 57 इंचेस के 4 पल्ले लेंगे। ये इस तरह से 4 पल्ले हैं और उसके बाद ये 2-2 पल्ले जिस तरह हमने वो जामावार जोड़ की थी, इसके भी 2-2 पल्लों को सिलाई लगा लेंगे और प्रेस लगा लेंगे। ये वो हमने सिलाई लगा ली थी, 2-2 पल्ले अटैच कर लिए थे। अब हम इनको अच्छी तरह से बिछाएँगे। ये हमने इनका समोसा सा बनाकर इस तरह से बिछाना है। तो ये हमने 2 पल्ले शमीज़ के बिछा लिए हैं अच्छी तरह से, और अब हम इसके ऊपर जामावार के पल्ले अच्छी तरह से बिछाएँगे समोसा बनाकर। तो ये हम दूसरा पल्ला भी ऊपर बिछा लिया, ये 2 पल्ले जामावार के और नीचे 2 पल्ले शमीज़ के। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो साढ़े 19 इंच का हमने ऊपर से सर्कल बनाना है, नोक पे इंची टेप रखेंगे और साढ़े 19 इंच पे इसका एक सर्कल बना देंगे। तो ये जी हमारा सर्कल बन चुका है। अब हम इसी सर्कल का साढ़े 14 इंच लेंगे। इसी सर्कल का साढ़े 14 इंच हम अपने प्लाज़ो के ऊपर से चौड़ाई लेंगे इस तरह से। साढ़े 14 इंच पे निशान लगाया। अब हमने ऊपर बेल्ट का 8 इंच छोड़कर नीचे 16 इंच पे निशान लगाना है। याद रखिए बेल्ट का 8 इंच ऊपर से हमने छोड़ना है और फिर हमने नीचे आसन का निशान लगाना है 16 इंच पे, और फिर नीचे आसन की ये गुलाई कर देंगे। ये इजाफी मार्जिन हम कटिंग कर देंगे ताकि बाद में हमें तंग ना करे। नीचे नीचे तक निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से इलास्टिक जो हमने बेल्ट डालना है, बेल्ट का साढ़े 8 इंच पूरा 8 इंच छोड़कर, ये देखिए बेल्ट का 8 इंच छोड़कर फिर हमने अपनी पूरी लेंथ का निशान नीचे तक लगाना है इस तरफ। तो ये हम साढ़े 37 इंच पे कटिंग करेंगे, तो मैंने साढ़े 37 पे निशान लगा लिया। उसके बाद हम इंची टेप को ऊपर वाली नोक पे रखेंगे और इसको इस तरह घुमाते जाएँगे। नोक हमारी उधर ही, हम इंची टेप की पकड़े रखेंगे। इसको इस तरह से घुमाते जाएँगे और जहाँ पे भी आएगा उसका हमने एक गोलाई वाला राउंड शेप वाला निशान लगा लेंगे। तो ये हमने गोलाई का निशान लगा लिया है। तो हमारा निशान लग चुका है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने जो राउंड ऊपर बनाया था उसकी कटिंग कर ली। ये आसन वाली कटिंग कर लेंगे हम। ये इसके साथ-साथ जो मार्जिन हमने छोड़ा था वो मार्जिन कटिंग कर लेंगे। तो ये मार्जिन कटिंग करने के बाद अब हम नीचे से जो निशान राउंड वाला लगाया था सर्कल वाला, वो भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे उठा लेंगे और जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम इसका बेल्ट निकालेंगे ऊपर वाला। ये हमने उठा साइड पे कर दिया और ये हमने जामावार के 2 पल्ले बिछाए और ऊपर 2 पल्ले अटल के बिछा लिए, वही जो कटिंग में से निकले थे। ये देखें। अब हम सा 29 इंच का हम बेल्ट निकालेंगे। तो हमने इधर से भी निशान लगा लिया, उधर से भी 29 इंच पे। फिर हम साढ़े 9 इंच चौड़ा बेल्ट निकालेंगे। साढ़े 9 इंच चौड़ा। इसको निशान लगाने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो जी हमने निशान लगा लिया था, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जी ये हमने कटिंग कर ली है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं मशीन पे और आगे का प्रोसेस उधर चल चल के करते हैं। तो जी हम मशीन पे आ चुके हैं। हम सबसे पहले बेल्ट का जो दोनों पल्ले हैं उनको आपस कच्चा कर लेंगे, नीचे शमीज़ जो है। तो ये मैं एक पल्ले की करके दिखाऊँगा आपको, दूसरे पल्ले की आपको समझ आ ही जाएगी। तो ये हमने बेल्ट वाला एक पीस जो है उसके नीचे शमीज़ कर ली थी। अब हम नीचे प्लाज़ो की जो शमीज़ है, उसको नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे।
ये मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगा, आपने इसी तरह से दोनों जो है वो नीचे से फोल्ड कर लेनी है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने इससे पहले सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो वॉच करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये मैंने मसला ही ख़त्म कर दिया है, जो जोड़ों वाला मसला होता था, बाद में परेशानी होती थी कौन सा जोड़ किधर लगाना है। तो अब हम इसको भी कच्चा करेंगे। तो ये जोड़ हमने कटिंग से पहले ही कर लिए थे, बाद में हमें परेशानी नहीं होगी कि हमने इसके जोड़ों का करना क्या है। बाद में हमें किसी किस्म के जोड़ नहीं लगाने पड़ेंगे, वो हमने पहले ही लगा लिए थे। तो हम इसको अच्छी तरह से कच्चा करते हैं। तो जी ये हमारा पल्ला जो है वो कच्चा हो चुका है शमीज़ के साथ। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। तो मैं अभी आपको एक ही दिखा रहा हूँ। ये उसके बाद हमने ये बेल्ट को कच्चा किया था शमीज़ के साथ, वो बेल्ट इसके ऊपर लगाएंगे। तो हम ये हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलाई करेंगे। तो इसके साथ भी जोड़ लेंगे, और दूसरा जो पल्ला है उसके साथ भी उसका बेल्ट जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद यह हमारे लिए आम से पल्ले बन चुके हैं, जिस तरह आम ट्राउज़र के दो पीस होते हैं, फ्रंट और बैक वाला। तो ये हमारे वही सीन हो चुका है। अब हम इसकी साइडें बंद करेंगे, जिस तरह से हम आम ट्राउज़र की सिलाइयाँ लगाते हैं, साइड्स बंद करते हैं, इसकी भी हम साइड्स बंद करेंगे। हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे, एक तरफ से लगा ली हमने, दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने कोशिश काफ़ी की है कि किसी किस्म का शोर रिकॉर्ड ना हो वीडियो में, लेकिन अगर शोर आ भी रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो हमने ये सिलाई लगाने के बाद बेल्ट उसका लास्टिक डाल लिया, और लास्टिक डालने के बाद हम नीचे उसके पोंचे पे लगाने के लिए एक पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये शमोज सिल्क साटन की पट्टी ली है, उसके ऊपर हम इस तरह से सारी पट्टी पे लैस लगा लेंगे। तो मैं आपको इतनी सी लगा कर ये हमने लगा लिया। अब हम इसको उल्टी साइड पे रख के लगाएंगे, बाद में हम इसको मोड़ के और सीधी तरफ ले जाएंगे। तो ये हम रख के लगाते हैं। ये हम पहले एक सिलाई लगाएंगे, जूम कर दी मैंने, वो मैंने मुकम्मल लगा ली थी। अब हम उसके ऊपर से सीधी तरफ उसको फोल्ड करने के बाद उसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हमने लगा दी है। और दोस्तों अब हम इसकी आसन वाली सिलाई लगाएंगे। तो आसन वाली सिलाइयाँ हमने बराबर कर लेने के बाद एक तरफ से शुरू करनी है सिलाई, और इसको दूसरी तरफ नीचे की तरफ मुकम्मल ले जाना है इस तरह से। तो हम नीचे तक इसकी सिलाई लगाते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे आसान तरीका बताऊँ। तो ये प्लाज़ो बनाने का मेरे हिसाब से बहुत आसान तरीका था। बाकी लोग आपको बताते हैं, वो आप परेशान हो जाते हैं कि इसके जोड़ किस तरह से लगाने। तो ये देखेंगे जी, कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी, और इस तरह लगेगा चलते हुए जैसे ये लहंगा पहना हुआ है। ये देखिए।